नमस्कार, मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मातृ एवं शिशु मृत्यु दरों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा गर्भवती मां और बच्चे के स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। जी हाँ, और यही विषय भी है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। ये अभियान क्या है, इसके अंतर्गत कौन सी योजना है और इस योजना का कैसे लाभ मिल सकता है, इन्हीं तमाम पहलुओं पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शमिता प्रधान। डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप उप महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698 और एक नंबर और नोट कीजिए 0522401598। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि आज स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट्स तशरीफ लाए हैं, जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी भी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आपके मन में भी कोई सवाल आए तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। लेकिन हाँ, हम आपको बता दें कि हम अपने कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले हम आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। 7 अगस्त को एपिसोड नंबर 14 में हमने क्विज शो किया था, जिसके अंतर्गत चलते चलते में हमने आपसे एक सवाल पूछा था। हमारा सवाल था RBSK का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ, इसका सही जवाब है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। जी हाँ, यही इसका सही जवाब है। हमारे पास बहुत सारी करेक्ट एंट्रीज आई हैं और हम उसमें से, जैसा आपको हमेशा बताते हैं, कि उसमें से एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और जो लकी विनर होता है उसे हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, शामिल करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। तो अब वक्त है लकी ड्रॉ का। डॉक्टर साहिबा, ये एक जार है हमारे पास और इसमें हमारी कमेटी ने 14 करेक्ट एंट्रीज दी हैं और इन करेक्ट एंट्रीज को मैं इस जार में डाल रही हूँ और आप इसमें से एक लकी विनर निकालेंगे। जी हाँ, तो बस आप तैयार हो जाइए। डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये हैं टोटल करेक्ट एंट्रीज, ये हमारी कमेटी ने दी है हमें। और ये डॉक्टर साहब है, इसको आप मिक्स करके और इसमें से एक लकी ड्रॉ निकालिए। जो लकी विनर है मिक्स कर लीजिए अच्छे से। हाँ, बिल्कुल, आप खोलिए और जो विनर है उनका नाम आप ज़रूर अनाउंस कीजिए। डॉक्टर मान सिंह। अच्छा, डॉक्टर मान सिंह, कांग्रेचुलेशन। तो हम आपको दूरदर्शन और मिशन हेल्थ की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। और हाँ, दूरदर्शन की तरफ से आपके पास एक ऑफिशियल लेटर जाएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको कब किस कार्यक्रम में शामिल होना है। तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और अब शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, इसको सबसे पहले मैं नीचे रख देती हूँ, फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये अभियान क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की गई।
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका यास्मीन जी। ये आप भी जानते होंगे, दर्शक भी जानते होंगे कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश थे उन्होंने कुछ गोल्स निर्धारित किए और जिनका मेन एम था उन गोल्स का कि गरीबी को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। दूसरा था कि पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा की जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि समस्त ह्यूमन जो पॉपुलेशन लोग हैं वो खुशहाल ज़िंदगी को जी सकें। इसी जो ये गोल्स हैं इनको हम SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन्हीं गोल्स में एक जो तीसरा गोल है वो है हेल्थ से रिलेटेड। वो जो गोल है वो ये है कि हमें 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 70 तक लाना है। 70 जो जीवित जन्म लोग होते जो जन्म होते हैं उनमें 1 लाख की पॉपुलेशन में 70 तक लाना है। तो इसी मातृ मृत्यु दर को कम करनी है। तो और आपको ये भी बता दें पहले कि इस समय हमारी जो भारत की जो मातृ मृत्यु दर है वो 130 है पर लाख जीवित जन्म, और हमारे उत्तर प्रदेश की तो बहुत ज़्यादा है, अभी भी काफ़ी कम हुई है बट फिर भी बहुत ज़्यादा है, और 201 है। तो इसी मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसका भी नाम दिया गया PMSME, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मातृ शिशु मृत्यु दर इतनी गंभीर समस्या है कि इसके लिए इतने बड़े स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान शुरू किया गया? बिल्कुल। आप ये सोचिए कि हर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो केवल माँ की मृत्यु से मतलब आप ये मानिए कि पूरा ही घर शॉक में आ जाता हैगा। हर गर्भस्थ स्त्री का भी जीने का हक है। तो ये जो मातृ मृत्यु दर है ये केवल मातृ मृत्यु नहीं दर्शाती, ये उस समाज का सोशल जो उनका स्ट्रक्चर है वो भी दिखाती है, क्योंकि हमारे समाज में स्त्री की स्थिति हमेशा कुछ दबी रही है। तो इसलिए मातृ मृत्यु दर को कम करना बहुत आवश्यक है। जी। और देखा जाए अगर डॉक्टर साहब, तो जब से ये अभियान शुरू किया गया है तब से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी भी आई जी, है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में 2004 और 6 में जो 440 का था MMR जो थी मातृ मृत्यु रेशियो, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो था वो 440 था। वही 2014-16 में घटकर 201 रह गया। बट अभी हमें बहुत दूर जाना है, अभी उसको 70 तक लेके आना है। बिल्कुल। तो 2030 डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। प्रियंका जी, आप बहुत दूर से तशरीफ लाई हैं, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपना सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि गर्भावस्था में माँ और पेट के बच्चे की मृत्यु किन कारणों से हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब तक हमें कारण नहीं पता होंगे हम उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। तो मातृ मृत्यु के जो मेन कारण है उसमें आता है आपका ब्लड प्रेशर होना। माँ को जो है बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो, उसको डायबिटीज़ हो, उसको हृदय से रिलेटेड कोई बीमारी हो या इन्फेक्शंस हो, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान में अगर मलेरिया वगैरह हो जाए तो वो भी बहुत घातक हो सकता है। इसके अलावा जो डिलीवरी के टाइम जैसे होता है उस समय भी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वगैरह हो जाता है, इसमें डिलीवरी नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा खून बीच बीच में अगर माँ को जा रहा है तो भी माँ की मृत्यु हो सकती है। झटके आते हैं, जो BP बढ़ जाता है उसके कारण कई बार झटके आते हैं, तो वो सारे कारण होते हैं मातृ मृत्यु के। और जहाँ तक बच्चे का सवाल है तो माँ से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ हैं वो बच्चे के, क्योंकि बच्चा माँ का ही हिस्सा है, वो बच्चे को भी अफेक्ट करती हैं। तो BP का ज़्यादा होना, प्रीक्लेम्सिया होना, झटके आना जिसको हम एक्लेम्सिया कहते हैं, या किसी भी प्रकार का माँ को इन्फेक्शन हो जाना, तेज़ बुखार आना, उसमें भी सडन बच्चे की डेथ हो सकती है। माँ को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, उसमें भी बच्चे की डेथ हो सकती है। तो ये सब कारण है। इसके अलावा एक चीज़ होती है RH इनकॉम्पिटेबिलिटी, शायद आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप होता है और एक RH फैक्टर होता है। तो अगर माँ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और बच्चा का जो ग्रुप है वो माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चा जो है अपने फादर का जिसका कि पॉजिटिव है उस पे जाता है, तो उसमें पहले गर्भावस्था में तो इतना डिलीवरी के टाइम दिक्कत नहीं होती, लेकिन सेकंड से बच्चे के अचानक ख़त्म होने का डर होता है। तो एक वो फैक्टर होता है। दूसरा, डिलीवरी के टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीपल बच्चे हैं, जुड़वा हैं, या वो है उसमें ज़बरदस्ती हम डिलीवरी कराएं तो चोटें आ सकती हैं, तो वो कारण सारे होते हैं। जी प्रशंसा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। और इस वक्त बाराबंकी से एक कॉलर जुड़े हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए।
हाँ नमस्ते मैडम, नमस्कार सर। मैं सुनता मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो इनके लिए कोई कार्ड की व्यवस्था होती है जिससे अपना जांच करा सके, जिससे अपने सुख सुविधा का वो आराम उठा सके। दूसरी चीज, जो पहली बार माँ बन रही है उनके लिए विशेष कौन सी सुविधाएं हैं? जी डॉक्टर साहब बताइए। हाँ, आपका भी प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, हम जो एक कार्ड बनाते हैं उसको हम MCP कार्ड कहते हैं, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड। MCP कार्ड मैटरनल और मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। उस कार्ड में समस्त चीज़ें हैं। और वो कार्ड, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो स्त्री होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसी के पास रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आप कार्ड अपने पास ना रखें और ANM दीदी या आशा के पास ही छोड़ दे। वो आपके पास रहना चाहिए। उसमें समस्त कब कब आपको जांच करानी है, कब आपको टीके लेने हैं, पेट की जांच कब करानी है। तो जैसे 4 ANC 4 जांचों को हम लोग हमेशा कहते हैं कि ज़रूर एक प्रेग्नेंट लेडी की होनी चाहिए। सबके बारे में डिटेल लिखा रहता है। जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन कराना होता है और ये कहाँ और कैसे होता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है इनका। देखिए, पहले तो ये बता दें कि PMSME क्या है। आप जब इसको समझेंगे तो ये आपके प्रश्न का अपने आप ही उत्तर आ जाएगा। इसका जो मेन एम है PMSME का, वो ये है कि हम कम से कम एक गुणवत्तापूर्ण निश्चित रूप से दूसरे और तीसरे तिमाही में, प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है तो 4th से लेके और 9th मंथ तक हम सारी स्त्रियों को एक कम से कम क्वालिटी वाला ANC चेकअप करा सके, जिसमें कि क्या होता है कि संपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं। क्वालिटी चेकअप का मतलब होता है कि आपका डॉक्टर, और ये क्वालिटी चेकअप में क्या होता है, डॉक्टर देखता है, वो या तो गायनेकोलॉजिस्ट होगा या जो है MBBS डॉक्टर होगा, उससे नीचे नहीं। तो वो आपकी संपूर्ण जांचें करते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, सारी जांचें, बाकी खून पेशाब की जांचें होती हैं, आपकी काउंसलिंग वहाँ पे गर्भावस्था जो गर्भस्थ जो लेडी होती है उसकी होती है। तो इसमें जब आप जो भी मरीज़ जाता है, जब भी जो प्रेग्नेंट लेडी जाती है, तो वहीं पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वहीं पे अगर उसका पहले से कार्ड नहीं बना हुआ होता है तो वहीं पे MCP कार्ड भी बना दिया जाता है और RCH नंबर भी उसको मिल जाता है। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शमिता प्रधान। डॉक्टर साहिबा, हम अगला सवाल जो मेरा है वो आपसे यही है कि हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस में कौन कौन सी जांचें की जाती हैं और किस मतलब गर्भधारण करने के कितने दिनों के बाद ये जांचें शुरू होनी चाहिए? जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम हमेशा 4 ANC जांचें जो होती हैं उसको कहते हैं कि हर गर्भस्थ लेडी को 4 करानी चाहिए। अगर वो HRP है तो उससे ज़्यादा की भी ज़रूरत होती है। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो 9 तारीख ही क्यों लिया गया है। हाँ, ये ज़रूर बताइए। और भी कोई तारीख हो सकती थी, लेकिन ये 9 तारीख ही क्यों गया? क्योंकि ये 9 तारीख मतलब 9 महीने, जो गर्भावस्था के 9 महीने होते हैं जी, तो वही 9 तारीख इसीलिए लिया गया है। अगर कभी जैसे छुट्टी होती है, संडे होता है, तो नेक्स्ट डे होता है PMSME दिन। इसमें जो सारी जांचें हैं वो खून पेशाब की जांचें होती हैं, उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी होता है। खून की जांचों में जैसे आप जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका हीमोग्लोबिन की जांच होती है, उसका क्या ब्लड ग्रुप है, जैसे मैंने अभी आपको RH नेगेटिव के बारे में बताया था, क्या RH फैक्टर है, HIV सिफिलिस तो नहीं है उसको, और कहीं उसको शुगर की बीमारी तो नहीं है। तो ये खून की जांचें होती हैं और यूरिन में एल्ब्यूमिन शुगर की जांच करते हैं। इसके अलावा भी जो अल्ट्रासाउंड है वो हर जो गर्भावस्था वाली जो मरीज़ होती है उसका, जो लेडी होती है उसका एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर होता है। तो PMSME का पर्पज़ ही यही है कि एक दिन एक ही छत के अंदर सारी चीज़ें गर्भस्थ लेडी को मिल जाए। जी, विमला देवी जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, जांचें कहाँ करवाई जाएं? जांचों के लिए आप जब PMSME दिवस के दिन जाएंगी स्वास्थ्य केंद्र में, तो वहाँ पे अपने आप ही आपकी सारी जांचें जो ANM है वहाँ पे आपको बताएंगी और उसके बाद सारी जांचें आप वहीं पे कराएंगी। जांचों की रिपोर्ट के साथ आप डॉक्टर को भी दिखाएंगे। तो जांचें करने के लिए आपका जो स्वास्थ्य केंद्र जहाँ आप PMSME दिवस हो रहा है वहाँ जाएंगे, तो PMSME दिवस के दिन तो वहीं हो जाएगी। बाकी दिनों में तो अगर आप जाती हैं तो BHND वगैरह पे भी जांचें होती हैं। स्वाति जी, प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए।
नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई गर्भवती महिला 9 तारीख को जांच नहीं करवा पाए तो क्या वो जांच नहीं करवा पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। 9 तारीख को अगर वो नहीं करा पाई तो वो अपनी जांचें स्वास्थ्य केंद्र पर बाकी दिनों में भी करा सकती है। और अगर उसे सारी, जैसे बहुत दूर रहती है, उसे एक ही दिन सारा कुछ कराना है तो नेक्स्ट उसमें भी आके करा सकती है। बट कहीं जांचें देर ना हो जाए, इसलिए इसको शीघ्र ही कराना चाहिए। दूसरे PMSA तारीख का वेट नहीं करना चाहिए। कोशिश करें 9 तारीख को करा ले, क्योंकि उसको आसानी से वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। नहीं करा सकती है तो निकट का जो स्वास्थ्य केंद्र है उस पर जाके उसको करानी चाहिए। जी डॉक्टर साहिबा, प्रयागराज से हमारे पास एक फ़ोन आ रहा है। हेलो हेलो। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, प्लीज़ अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। उर्वशी इलाहाबाद से बोल रही हूँ। जी मैम, हमारा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है कि अगर अभी मैम ने एक कार्ड के बारे में बताया था, अगर ये कार्ड खो जाए तो दोबारा बनवाने का इसका क्या प्रोसेस है मैम? बताइए। देखिए, जो आप कार्ड जहाँ भी आप रहती हैं आप वहाँ जाके दोबारा भी बनवा सकती हैं कार्ड को। ऐसा नहीं है कि आपसे खो गया तो दोबारा आपके लिए कार्ड नहीं बनवाया जाएगा, दोबारा भी वो कार्ड बनवा सकती हैं। जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। परवीन जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि केवल इसमें जांच ही होती है या गर्भवती महिला का किसी भी बीमारी या समस्या का इलाज भी होता है? जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि इसमें जो है जांचें भी होती हैं और साथ साथ इलाज भी होता है। जो भी गर्भवती महिला, अगर उसकी तो नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो ठीक है। अगर उसकी प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है, HRP अति जोखिम युक्त प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो लाल बिंदी लगा देते हैं कार्ड पे और या फिर HRP की मोहर लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है और फिर उसको हम ट्रैक करते हैं। अगर वो नहीं आती है तो खुद आशा ANM दीदी उनके घर जाके पूछती हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे। उनको एक लाइन लिस्टिंग टाइप की हम पूरी बनाते हैं और उनको ट्रैक भी करते हैं, तो पूरा इलाज मिलता है। जी परवीन जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। दीपा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि कोई महिला गर्भवती होती है और उसे कोई समस्या नहीं है तो क्या उसे तब भी 9 तारीख को जांच करवाना अनिवार्य है? बिल्कुल 100%, क्योंकि हो सकता है उसको नहीं लग रहा हो, है ना। वैसे भी स्त्रियों में क्या होता है कि उनको सहने की बहुत आदत होती है, खून की बहुत कमी है, बट वो यही सोचती रहती है कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, या हम ठीक हैं, काम ज़्यादा कर लिया, वो अपने आप ही उसके रीजंस निकालने लगती है। बट ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उनको बहुत खून की कमी हो, इस कारण उनको चक्कर आ रहे हों, तो उनको जांच जरूर करानी चाहिए। हो सकता है जैसे GDM हम बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि गर्भावस्था के दौरान ही होती है। तो अगर ऐसी स्थिति है, वो पता कई बार उसको नहीं पता चलता है। जब वो जाती है, जब हम वहाँ पे जाकर के जांच होती है, तब पता चलता है कि अरे इसकी तो शुगर बढ़ी हुई है। तो इसलिए ज़रूर हर किसी को जाना चाहिए। जी, सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप जैसा जिक्र कर रही हैं इस अभियान का, तो इसमें सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स ही इन्वॉल्व हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं? इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि प्राइवेट डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं सरकारी केंद्रों पे आके। जैसे जहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह की सुविधा वैसे तो सभी जगह है, लेकिन कुछ केंद्रों पे जैसे नहीं है, तो जो उनके अपने केंद्र है अल्ट्रासाउंड वाले, वहाँ पे उनको हमने चिन्हित कर रखा है, वहाँ पे जाके भी अल्ट्रासाउंड होता है। और इस बारे में शायद आपको याद हो 2016 की जो मन की बात में मोदी जी ने डॉक्टरों से ये आह्वान किया था कि आप केवल साल के 12 दिन, आप प्राइवेट डॉक्टर हैं लेकिन साल के केवल 12 दिन जो हैं आप इन लोगों के लिए दे दीजिए जो प्राइवेट सुविधाओं का किसी भी कारणवश नहीं फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो सरकारी में आ रहे हैं, गरीब लोग हैं या जो भी कारण है, दूर के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो हर प्राइवेट डॉक्टर से ये आह्वान था कि आप अपनी सेवाएं दें। और हर मतलब होता है कि गायनोकोलॉजिस्ट हुआ, MBBS डॉक्टर हुआ या रेडियोलॉजी जो अल्ट्रासोनोग्राफिस्ट है, इनसे खास तौर से कि आप आकर के अपनी सुविधाएं, यानी कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर के सेवाएं देते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। जी, रामेश्वर जी, आप क्या जानना चाहते हैं? प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब जी, मेरा ये प्रश्न ये है कि क्या इस अभियान में मुफ्त जांच होती है या कुछ पैसा भी लिया जाता है? सारी जांचें बिल्कुल मुफ्त होती हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। बल्कि अगर सोचिए कि अगर कोई परेशानी हो रही हो और वो डिटेक्ट हो जाए तो कितना अच्छा है कि हम एक माँ को या उसके बच्चे को मृत्यु से बचा सकते हैं। तो
इसमें एक भी पैसा नहीं दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। जी श्वेता जी, आपका क्या क्वेश्चन है? प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम 9 महीने जो 9 तारीख को जांचें होने वाली हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, वो सभी गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त है या किसी खास वर्ग की महिलाओं के लिए? सभी के लिए मुफ्त है, सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगी, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शमिता प्रधान। डॉक्टर साहिबा, ब्रेक से पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये जो चलाया जा रहा है, इसमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, और सुरक्षित प्रसव के लिए क्या उन्हें जानकारी दी जाती है या उनकी काउंसलिंग वगैरह भी की जाती है? जी हाँ, इस दिन टेस्ट तो होते हैं, जांचें होती हैं, डॉक्टर के द्वारा दिखाया जाता है और काउंसलर्स भी हमारे होते हैं जो इन चीज़ों के लिए काउंसलिंग करते हैं कि जैसे संस्थागत प्रसव कराइए, उसके क्या फ़ायदे हैं अगर आप संस्थागत प्रसव कराएंगे, और खाने पीने के बारे में बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, परिवार नियोजन के बारे में बताते हैं क्योंकि आज उसका बच्चा होगा, कल उसको परिवार नियोजन की भी तो ज़रूरत होगी। तो हर तरीके की काउंसलिंग वो वहाँ पे जो लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी, उसकी करते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जो पहली बार गर्भधारण कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है हर शख्स यही चाहता है कि भाई उसका जो बच्चा है वो स्वस्थ हो, सुरक्षित रहे, प्रसव जो है वो सुरक्षित चाहती है। तो ये काउंसलिंग जब हो जाती होगी तो मेरे ख्याल से उनको काफ़ी मदद मिल जाती होगी। जी हाँ, सरकार के द्वारा बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं और योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप इस योजना का पूरा लाभ उठाइए और गर्भवती माँ और गर्भस्थ शिशु को पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। आशीष जी, आप भी आए हुए हैं, आप भी प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब, बार बार ये कहा जाता है कि बच्चा अस्पताल में हो और डॉक्टर की देखरेख में हो, तो यह ज़रूरी है क्या? ये आप बताइए कि मेरे ख्याल से हर जना इस बात से एग्री करता होगा कि संस्थागत प्रसव ही होने चाहिए, क्योंकि घर में अगर आप डिलीवरी करा रहे हैं तो आपको नहीं पता कब कॉम्प्लिकेशन आ जाए। डिलीवरी ऐसे माने तो वो नेचुरल अपने आप होने वाली चीज़ है, पर जब वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको मैनेज कोई ट्रेंड होगा, ट्रेंड स्टाफ नर्सेज होंगी, डॉक्टर्स होंगे, वो ही कर पाते हैं। तो इसलिए हमेशा संस्थागत प्रसव ही कराने चाहिए। आशीष जी, क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के आखिर में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो इस योजना का, इस अभियान का पूरा लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें? मैं सबसे जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हीं से नहीं, उनके परिवार वालों से भी ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लेडीज़ अपने परिवार पे डिपेंडेंट होती हैं, कि वो ये एक इतना अच्छा दिवस आया है, एक जो अभियान है PMSA कि आप उसमें जाकर के अपनी संपूर्ण तरीके से जांचें करा सकते हैं, वो भी डॉक्टर के द्वारा। अगर आप बार बार नहीं जा पाती तो महीने में एक बार तो जांच करवाने जा ही सकती हैं, अपने दूसरे और तीसरे तिमाही में। तो वहाँ जाएंगी तो आपके लिए भी अच्छा है और आपके जो शिशु है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होगा वो वहाँ देख लेंगी, उस हिसाब से वो आपका इलाज कर देंगी, वहाँ सारी जांचें कराएंगी, तो आपके जो मातृ मृत्यु दर है वो भी कम होगी। आप खुद ही सोचिए कि आपने इतने 9 महीने पाले हैं, किसी भी कारणवश आप चले गए या आपकी बच्चा चला गया, कितना दुख वाली बात है। तो इसलिए संस्थागत प्रसव ही कराइए हर हाल में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी इस अभियान के बारे में। थैंक यू सो मच। जी हाँ, ये था मिशन हेल्थ कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और जितनी भी करेक्ट एंट्रीज होती हैं उसमें से हम लकी ड्रॉ के द्वारा लकी विनर निकालते हैं, जैसा कि आज हमने किया था। तो बस जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस महीने की किस तारीख को होता है? जी हाँ, यही सवाल है। हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा।
तो बस जल्दी से उठाइए कागज़ और कलम और इस सवाल का जवाब आप हमें इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच।